Jai Hind students. Students, today we will start class 10th Footprints Without Feet supplementary reader lesson number 4, a question of trust written by Victor Canning. Students, myself Vaishali Dubey from district Shinwada. ये जो कहानी है ये कहानी एक थीफ हैरिस डेनबी की है. इंट्रोडक्शन टू द लेसन. इट इज़ सैड दैट यू मस्ट सेट अ thief to catch a thief, but it is also said that there is honest among thieves, which saying does this story illustrate. ये कहा जाता है कि एक चोर का दूसरा चोर ही पता लगा सकता है, पर यह भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में आपस में ईमान और सम्मान भी होता है. और ये कहानी इस कहावत की कितनी व्याख्या करती है ये हम जानेंगे. लेट अस बिगिन विद द स्टोरी. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. एक्चुअली ये जो स्टोरी है इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो हॉरेस डेनबी हैं और ये एक पेशे से ये एक चोर है. और इस चोरी में इस स्टोरी में जो है हम ये भी पता करेंगे कि कैसे एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. एक चोर को ही पता होता है कि दूसरे चोर की साइकोलॉजी क्या होती है और वह उससे कैसे उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, उसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है. और इस स्टोरी में हमको यह भी जानना है कि कैसे एक स्किलफुल चोर जो है और एक दूसरा चोर भी है इसको अपने जाल में फंसा लेती है और किस तरीके से जो ये पहला चोर है हैरिस डेनबे पकड़ा जाता है. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. जो सभी व्यक्ति जो थे वहाँ पर उनको ये विचार ऐसा उनका था कि हॉरेस डेनबी जो है ये एक नेक और ईमानदार नागरिक है और ये 50 साल का था, अविवाहित था और इसने अपनी एक नौकरानी के साथ ये रहता था जो उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती थी. वास्तव में ये बिल्कुल ठीक ठाक था वैसे तो और खुश भी था, पर उसको ग्रीष्म ऋतु में धूल और फूल के परागों से एलर्जी का ज्वर होता था. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. वह जो है ताले बनाता था और अपने धंधे में इतना सफल था कि उसने 2 सहायक रख लिए थे. जी हाँ, हॉरेस जो है नेक और सम्मानित व्यक्ति था और पूरी तरह से वह ईमानदार नहीं था. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. Horace loved rare, expensive books, so he robbed a safe every year. Each year, he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. 15 वर्ष पूर्व जो है हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र कैद की सज़ा जो है जेल के पुस्तकालय में काटी थी. हॉरेस को दुर्लभ और महंगी पुस्तकों से प्यार था और इस कारण वह वर्ष में एक बार किसी तिजोरी से धन चोरी करता था. हर वर्ष वह बहुत सावधानीपूर्वक योजना बनाता था कि वह क्या करेगा और वह इतना माल लूट लेता था कि जो 12 माह तक उस पैसे से उसका काम चल जाता था और वो इसे सीक्रेटली यानी छुपे तौर से एजेंट के माध्यम से वह पुस्तकों को खरीदता था. सेफ यानी होता है तिजोरी. Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. जुलाई के माह की चमकती धूप में चलते हुए उसने ये निश्चय किया कि इस वर्ष की चोरी जो है अन्य चोरियों की भांति सफल रहेगी. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its path and its garden. This afternoon the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. क्या है कि 2 सप्ताह से जो है वह शाटोवर ग्रेंज स्थित एक घर का अध्ययन कर रहा था. उसके कमरों को, उसकी बिजली के तारों को, उस तक पहुंचने का रास्ता और उससे जुड़े बगीचे आदि को उसने देख सुन लिया था. शाटोवर ग्रेंज में एक बड़ा सा हाउस जो होता है वह था जिसमें वो बहुत ही धनी व्यक्ति का जो है घर था.
उस दिन की बात है। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट हु रिमेन इन द ग्रेंज वाइल द फैमिली वॉज इन लंदन। उस दोपहर को दो नौकर जो ग्रेंज के परिवार के लंदन जाने की बात की देखभाल कर रहे थे, वो फिल्म देखने चले गए, हैड गॉन टू द मूवीज। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. हॉरेस ने उन्हें देखे जाते हुए देखा और अपनी नाक में एलर्जी की कुछ सनसनाहट के बावजूद उसे खुशी भी हुई, और वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला और उसने अपने औजारों को जो एक थैले में सावधानीपूर्वक रखे थे उनको अपनी पीठ पर डाल लिया। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy another year. और उसने ये देखा कि ग्रेंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड कीमत के हीरे के जवाहरात रखे थे। यदि वह उन्हें एक एक करके बेचेगा तो कम से कम 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे, और यह राशि उसके अगले वर्ष तक खुश रखने के लिए पर्याप्त भी थी। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. यह राशि जो उसने सोच लिया था कि ये इसको अगले वर्ष तक खुश रखेगी, और उसके बाद पतझड़ यानी ऑटम के सीज़न में 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक बाज़ार में आने वाली थी, और वह उन्हें खरीदने के लिए जो है वह धन जुटा लेगा, ये उसने जो है सोचा या माना। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. उसने नौकरानी को चाबी रसोई घर के दरवाजे के बाहर एक डोरवे पे हुक पर लटकाते हुए देख लिया था। पहले ही देख लिया था कि नौकरानी हुक पर चाबी लटका रही है। उसने दस्ताने पहने, ग्लव्स यानी होता है दस्ताने, और उसके बाद जो है चाबी को उसने वहाँ से लिया और उसके बाद दरवाज़ा खोला, और उसने अपने फिंगरप्रिंट्स ना छोड़ें इसके लिए वो पूर्ण रूप से क्या था, सावधान था। A small dog was laying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed. क्या हुआ कि एक छोटा सा जो है कुत्ता किचन में लेटा था और वह हिला डुला। उसने कुछ शोर भी किया तो और उसने अपनी पूंछ जो है मैत्रीपूर्वक हिलाई। तो जैसे ही उसने पूंछ हिलाई तो ठीक है शेरी, हॉरेस ने गुजरते हुए कहा। तो उससे कुत्ता क्या हुआ, ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव। और हॉरेस ने जो है कुत्ते को शांत करने के लिए उन्हें सही नामों से पुकारना जो होता बहुत लाभकारी होता है, और उसने उससे प्यार दिखाया कुत्ते से, जिससे उसे लगा कि ये फ्रेंडली कोई जाना पहचान व्यक्ति है। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग. हॉरेस wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books, but they took up too much room in a small house. Books were better. हॉरेस जब वहाँ चोरी के मूड से गया तो तिजोरी जो थी वो ड्राइंग रूम में थी और एक घटिया चित्र के पीछे थे. बिहाइंड रादर पुअर पेंटिंग मतलब कहाँ थी, घटिया चित्र के पीछे. तो हॉरेस को एक क्षण के लिए मन में आया कि वह पुस्तकों के बजाय क्या है, चित्रों का संग्रह किया करे. मतलब उसका थोड़ा सा मूड बदला. लेकिन चित्रों को रखने के लिए बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है, तो उसने छोटे से घर में पुस्तकें रखना ही बेहतर समझा. मतलब यदि चित्रों को रखेगा तो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो उसने फिर अपना मूड फिर चेंज किया और पुस्तकों को ही रखना अपने घर में अच्छा माना. There was a great bowl of flowers on the table, and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools he had for hours before the servant returned. यहाँ पर हॉरेस जो है चोरी के मूड से जब गया था तो मेज पर जो है फूलों का बड़ा सा कटोरा रखा था. हॉरेस की नाक में फिर से सनसनाहट हुई क्योंकि उसको फूल से ही तो एलर्जी थी ना.
उसने हल्के से छींक मारी और फिर अपना थैला रख दिया। उसने सावधानी से अपने औजार को व्यवस्थित किया और उसके पास नौकरों को घर के लौटने के पूर्व 4 घंटे थे। मतलब मूवी से नौकर घर आए इसके पहले उसके पास 4 घंटे थे चोरी करने के। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। उसके लिए तिजोरी खोलना बिल्कुल भी कठिन काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो है तालों और तिजोरियों के साथ ही उसने अपना जीवन गुजारा था। द burglar alarm was poorly bolt. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly at the same smell of the flowers came to him again. और जो चोरों की सूचना देने वाली घंटी जो थी बहुत ही घटिया थी। बर्गलर अलार्म मीन्स होता है वार्निंग बेल फॉर थीव्स, मतलब चोरों की चेतावनी देने वाली घंटी। तो वो बहुत ही घटिया थी, उससे आवाज़ बिल्कुल भी ठीक ढंग से नहीं आई। और उसने क्या किया, वो तार को काटने के लिए हॉल में गया और जब वो वापस लौटा तो उसको फूलों की गंध पुनः आ जाने से फिर से एक बड़ी सी छींक आई। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hide a safe. जो लोग भी कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास मूल्यवान चीज़ें होती हैं। हॉरेस के मन में आया, किसी पत्रिका में एक लेख ने इस घर की हुलिया छापी थी। उसमें सभी कमरों का नक्शा भी था और इस कमरे का तो चित्र भी था। लेखक ने यह भी बता दिया था कि पेंटिंग के पीछे क्या रखी है, तिजोरी रखी है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वेयर जो hindering him his sorry but Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it, a cold or hay fever?" Before he could think, Horace said hay fever and found himself sneezing again. Actually, worried means होता है हम छिपाना या दफनाना। तो पर हॉरेस ने पाया कि फूल उसके काम में जो है बाधा बन रहे थे, तो उसने क्या किया, चेहरे से अपने रुमाल से अपने चेहरे को क्या कर लिया, ढक लिया। और उसको उतने में एक आवाज़ आई, दरवाजे से आई। क्या तकलीफ़ है, सर्दी लगी है या पराग की एलर्जी है? इससे पूर्व वह कुछ सोचता उसके सोचने से पहले ही हॉरेस ने बोल दिया, पराग की एलर्जी। और उसको फिर से क्या है, वो फिर से वह चीखने लगा। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विथ आ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। यहाँ पर जो आवाज़ पुनः आई, तुम इस बीमारी को विशेष निदान के द्वारा ठीक कर सकते हो। उसने बोला, यदि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा पौधा तुम्हें बीमार कर देता है। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। और उसने बोला कि मेरे विचार से तुम किसी डॉक्टर से मिलो, और यदि तुम अपने काम के बारे में गंभीर हो, मैंने अभी अभी तुम्हारी छींक को ऊपर की मंजिल से सुना। It was quite kindly voice but one with firmness in it. वो बहुत ही दयाशील आवाज़ थी पर उसमें दृढ़ता भी थी। A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty and was dressed in red. She walked to the fireplace and वहाँ पर वो जो है महिला जो थी वो द्वार पर खड़ी थी। और वो महिला किस तरीके से थी, बिल्कुल ही कंडीशन उसकी फॉर्मनेस का मीन्स क्या होता है, कठोर यानी कि दृढ़। तो एक महिला जो द्वार पर खड़ी थी, वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, वो महिला जो है, उस महिला से शेरी जो है अपना शरीर रगड़ रहा था। और वो कैसी थी, युवा, प्रीटी यानी सुंदर, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्टैंड द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ जाकर के आग के पास वो गई और वहाँ जाकर उसने अपने कपड़ों को आभूषणों को ठीक किया। मतलब उसने आभूषण भी पहने थे, ऑर्नामेंट्स यानी होता है आभूषण। डाउन शेरी, शी सैड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर
a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a बर्गलर। यहाँ पर नीचे उतरो शेरी, इसने बोला। महिला ने उसने और कहा कि लोगों को ये भ्रम है कि मैं 1 माह के लिए गई थी और ये लोगों का भ्रम हो सकता है। उसने हॉरिस की ओर देखकर मुस्कुराया और बोलना भी जारी रखा, पर मैं समय से वापस आ गई, यद्यपि मुझे आशा नहीं थी कि किसी चोर से मिलना पड़ेगा। तो ये जो महिला है, इसने अपने आप को एज ए ऑनर अपने आप को शो किया और हॉरिस को ये बोला कि अब मुझे ये आशा नहीं थी कि मुझे किससे मिलना पड़ेगा, चोर से मिलना पड़ेगा। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't accept to meet one of the family. हॉरिस को कुछ आशा भी जागी क्योंकि महिला उससे मिलकर खुश थी। वह संकट से बच सकता था यदि वह महिला से सही ढंग से पेश आए। उसने उत्तर दिया, मुझे आशा ना थी कि परिवार के एक सदस्य से मिलूंगा। उसने जो है She nodded. What an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? Horace said, my first thought was to run. Of course you could do that. But I would telephone the police and tell them all about you. They had get you at once. उसने सिर भी हिला दिया। मुझसे मिलकर तुम्हें बहुत असुविधा हुई, पर अब तुम क्या करोगे? उसने पूछा कि भाई व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो हॉरिस ने बोला, मेरे मन में पहला विचार तो आया कि मैं यहाँ से क्या करूँ, भाग जाऊँ। हाँ, तुम ऐसा कर सकते थे। महिला ने बोला कि हाँ, ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, आप तुम ऐसा कर सकते थे। और उसने आगे बोला, लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करके तुम्हारे बारे में बता दूंगी और वो तुम्हें फ़ौरन क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then dash dash dash. He hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. उसने बोला कि मैं टेलीफोन के तार काट दूंगा और फिर हिचकिचाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोला, मैं निश्चित ये भी करूँगा कि तुम कुछ समय तक कुछ भी ना कर सको। मुझे अपने काम के लिए कुछ घंटे जो हैं पर्याप्त हैं। A few hours would be enough. She looked at him seriously. You had hurt me. Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that you didn't frighten me. Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. यहाँ पर उस महिला ने उसको पहले सीरियसली यानी गंभीरतापूर्वक देखा। तो उसने बोला कि अच्छा तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। तो हॉरिस रुक गया और उसके बाद उसने बोला कि मैंने शायद जब तक यह बात कही तुम्हें डराने के लिए कही है, फ्राइटेंड यू, तुम मुझे डरा नहीं सकते। महिला ने बोला, यू डिडंट फ्राइटन मी, तुम मुझे डरा नहीं सकते। तो हॉरिस ने सुझाव दिया कि यदि ठीक होगा कि तुम क्या है इस चीज़ को क्या करो, भूल जाओ। तो तुमने मुझे कभी देखा और मुझे क्या कर दो, जाने दो, मतलब मेरे जाने की मुझे परमिशन दो, मुझे जाने दो। आवाज़ में एकदम से क्या हो गया, तीखापन आ गया, शार्प हो गई आवाज़। क्यों जाने दूँ? महिला ने बोला, वाई शुड आई डू, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? जो है यू वी आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने, तुम जो है मुझे लूटने वाले थे और यदि मैं तुमको जाने दूंगी तो तुम किसी और व्यक्ति को लूटोगे। तुम जैसे लोगों से समाज को बचाना जरूरी है। यहाँ पर उसने बोला। Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason. And I had the thought of prison. She laughed and he back thinking that he had वहाँ पर pursued it. Her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. उसने बोला कि मैं जो है हॉरिस ने थोड़ा सा हंसा। हॉरिस स्माइल, उसने हंसा
और उसने ये अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं जो है किसी को धमकाने या जो है डराने के लिए नहीं हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज के लिए क्या बने, खतरा बने। मैं केवल उन लोगों को लूटता हूँ जिनके पास बहुत सारा क्या होता है, धन होता है। और ये जो चोरी करता हूँ मैं गुड रीज़न, एक नेक काम के लिए करता हूँ। मुझे कारागार के विचार से भी क्या होता है, नफ़रत होता है, नफ़रत होती है, प्रिजन यानी होती कारागार। तो जो वो महिला थी, महिला क्या हुई, हंस पड़ी। और हॉरेस ने विनती की कि उस महिला से, जब महिला ने हंसा तो उसने उससे क्या की, रिक्वेस्ट की, यह सोचकर कि उसने महिला को राजी कर लिया। उसको ऐसा लगा कि जो महिला है वो क्या हो गई है, राजी हो गई है। देखिए, मुझे आपसे कुछ मांगने का अधिकार तो नहीं है, पर मैं इस समय कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे क्या कर दो, जाने दो, लेट मी गो, मतलब मुझे क्या कर दो, जाने दो। और उसने बोला कि आई प्रॉमिस, यानी मैं वचन देता हूँ कि इस काम को मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा, और मैं ये बात सच कह रहा हूँ। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" She came over to him, shaking her head. वो चुप हो गई और उसने हॉरेस को ध्यानपूर्वक देखा और उसने बोली कि तुम सचमुच जेल जाने से डरते हो ना। और वो सिर हिलाते हुए उसके पास आई और उसने क्या बोला, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। और उसने ये कहा कि मैंने सदा ही गलत किस्म के लोगों को पसंद किया है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड लुक अ सिगरेट फ्रॉम इट। हॉरेस, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. क्या हुआ कि उसने मेज पर से चांदी का एक डिब्बा उठाया और उसमें से सिगरेट निकाली। तो हॉरेस उसे खुश करने को देख करके कि ये महिला जो है शायद उसकी मदद कर दे, हेल्प कर दे, तो उसने अपनी ग्लव्स को उतार लिया हाथ से, दस्ताने को, और उसे जो है अपना सिगरेट का लाइटर दिया। यू विल लेट मी गो, आप मुझे जाने दोगी ना। ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, उसने लाइटर महिला की ओर बढ़ाया। यस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ पर तभी जब तुम मेरा एक काम कर दोगे। कौन सा काम? एनीथिंग यू से, उसने बोला हाँ जो कहोगी वह करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ। उसने बोली कि लंदन छोड़ने से पूर्व मैंने अपने पति को बोला था कि मेरे जेवर जो है बैंक में रखाओ, पर मैं इन्हें इस तिजोरी में ही छोड़ गई। बट लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ, आई वॉन्ट टू bear them to a party tonight, so I came down to get them, but dash dash dash. Horace smiled. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Yes, replied the young lady. उसने बोला कि आज रात मैं पार्टी में इन जेवरों को पहनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें लेने आई थी, पर फिर क्या है, डैश डैश डैश, उसने बातें बोल के छोड़ दी। तो हॉरेस ने हंसा और उसने फिर बोला कि आप तिजोरी खोलने का नंबर भूल गई है ना। ठीक कहते हो, महिला ने बोला। तो आगे क्या हुआ, जस्ट लीव इट टू मी, उसने बोला कि यह काम मुझ पर छोड़ दो, एंड यू विल हैव दैम विद इन एन हार, और 1 घंटे में मैं आपको वे जो है जेवर मिल जाएंगे। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, पर मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। डोंट वरी अबाउट दैट, उसने बोला इसकी चिंता तुम मत करो। माई हस्बैंड वोंट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे पति जो हैं यहाँ 1 माह बाद ही जो है आएंगे। आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय द दैट टाइम, और मेरे पास उस समय तक तिजोरी की मरम्मत मैं जो है वो करवा लूँगी। मैंडेड मीन्स होता है रिपेयर्ड या मरम्मत करवा दूँगी, ऐसा महिला ने बोला। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने तिजोरी जो है वो खोल दी, उस महिला को जेवरात भी सौंप दिए, और वह खुशी खुशी वहाँ से क्या हो गया, चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों के तक उस दयालु जवान महिला को अपना दिया वचन जो था उसको याद
उसने रखा। On the morning of third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. और उसने बोला था महिला से कि अब मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन उसने 2 दिन तक उस वचन को तो याद रखा, लेकिन तीसरे दिन उसको प्रातःकाल अपनी फिर से चाहत की पुस्तकों की याद आई। तो उसको लगा कि अब उसको दूसरी तिजोरी क्या करनी पड़ेगी, तलाशनी पड़ेगी चोरी के लिए, तब तो वो किताबें खरीद पाएगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। पर उसको दूसरी तिजोरी जो है अपनी योजना पर काम करने का बिल्कुल भी अवसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बाय नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट साटोवर ग्रेंज। क्यों नहीं मिला? क्योंकि दोपहर को एक सिपाही उसे साटोवर ग्रेंज में जेवरात चुराने के आरोपी में बंदी बनाकर ले गया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over room. उसकी जो अंगुलियों के छाप जो थे ना, वो क्योंकि उसने ग्लव्स उतार दिए थे, क्योंकि उसने तिजोरी बिना दस्ताने पहने खोली थी, सारे कमरे में उसके फिंगरप्रिंट्स बिखरे हुए थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और जो उसने बोला ना, कोई भी उसकी बात पर ये विश्वास नहीं किया कि जब उसने कहा कि घर के जो ऑनर यानी मालिक की पत्नी ने ही उसे तिजोरी खोलने को बोला था। और द वाइफ हर सेल्फ अ ग्रे हेयर शार्प टंग वोमेन ऑफ 60 सेड दैट स्टोरी वॉज नॉनसेंस। और जो उस साटोवर ग्रेंज की जो सही मालकिन थी, उसके विषय में बताया गया कि वो महिला जो थी मालकिन ने ये बात बोला कि उसकी जो ग्रे कलर के बाल वाली तेज तर्राट 60 साल की वो महिला थी। और उसने लास्ट में ये बोला कि ये जो स्टोरी बता रहा है ये सब क्या है, बकवास है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब हॉरेस कहाँ है? जेल में पुस्तकालय का कामकाज देखता है। ही ऑफन थिंक ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी। वो हमेशा उसे उस सुंदर चतुर और जवान महिला को याद करता है। उसे याद आती हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। कैसी वो महिला थी जो उसके अपने ही प्रोफेशन की थी, यानी अपने ही धंधे की थी, जिसने उसे क्या बनाया था, उल्लू बनाया था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, जिसने उसे बुद्धू बनाया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। और वो जो है जब भी कोई उससे चोरों के बीच आपसी आत्मसम्मान की बात करता तो वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने जाना कि किस तरीके से वो एक चोर महिला ने अपने आप को घर की मालकिन बता करके हॉरेस जो डेनवे जो मेन चोर था, जो पुस्तकों के लिए चोरी करता था, उसे पुलिस के हवाले किया और खुद पूरा माल लेकर के उड़ गई होगी। सो एक चोर ही किसी चोर की वास्तविकता को जानता है। इस स्टोरी से हमको यह समझ में आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।